गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि वो जो सिद्धांत था उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को पढ़ना है, जिसको अपन इंग्लिश में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच बेथ ने सन 1929 तथा जे एच वैन वक्लेक ने सन 1932 में आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए किया था। मतलब आयनिक जो क्रिस्टल होते हैं उनके स्टडी के लिए मतलब इन दोनों साइंटिस्ट ने इनका अध्ययन किया था। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टलों का अध्ययन करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रख दिया गया। ठीक है, उसके पश्चात ऑर्गेल ने सन 1952 में इस सिद्धांत का उपयोग संकुलों में धातु लिगैंड बंध की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए किया। मतलब संकुल जो उतने दिन से तो इसका स्टडी जो था आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए किया जाता था, लेकिन सन 1952 में ऑर्गेल ने इसको संकुल यौगिक यानी उपसहसंयोजी यौगिकों में स्टडी करने के लिए किया था, जिससे क्या उनको ज्ञात होता था, लिगैंड बंध की प्रकृति ज्ञात होती थी। ठीक है, अब देखते हैं, कल हम लोग ने पढ़ा था प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड। ठीक है, तो प्रबल और दुर्बल लिगैंड के बारे में हम लोग मतलब इतना अच्छे से क्लियर हम लोग उस थ्योरी में नहीं समझ पाए थे, तो इसलिए हम लोग इस थ्योरी में समझेंगे। ठीक है, देखो जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बीच में M दिख रहा है, मतलब एक मेटल जिसको अपन सेंट्रल एटम भी बोलते हैं। इससे क्या किया गया है, 6 तरफ से मतलब 6 जगह से क्या हुआ है, लिगेंड आकर इसमें अटैक किए हैं। ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, यहाँ यहाँ ऐसा। तो अगर 6 जो लिगेंड है एक मेटल से या फिर एक सेंट्रल मेटल से अगर अटैच होते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल है। सपोज एग्जांपल इसको अपन ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, हेक्साएमीन क्रोमियम। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब देखते हैं अपन, क्रोमियम के पास क्या है, पहले से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और जो लिगेंड है, लिगेंड भी क्या करेंगे, अपने अलग से इलेक्ट्रॉन लाएंगे। ठीक है, इस मतलब ये जो सिद्धांत है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें अपन को ये पढ़ना है, मतलब वो जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें जो जो कमियां था उसको, खामियों को अपन को इसमें पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये ले रहे हैं कि प्रबल और दुर्बल लिगेंड के बारे में जो अपन उस दिन बताए थे, युग्मन होता है और नहीं होता, उसी के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे तब जाके हम लोग को उसके बारे में ठीक तरह से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्रोमियम का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होगा पहले से। हम लोग ये जानते हैं लिगेंड लाता है इलेक्ट्रॉन और जो केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षकों में क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रख लेता है। ठीक है, लेकिन फलस्वरूप क्या रहता है कि क्रोमियम के पास केंद्रीय धातु परमाणु का भी खुद का क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्रोमियम के पास पहले से उसके खुद के इलेक्ट्रॉन होते हैं और लिगेंड आकर क्रोमियम के खाली कक्षकों में अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भर देते हैं और उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, इतना तो अपन स्टडी पहले भी कर चुके हैं। अब देखो क्रोमियम का खुद का इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड लाएगा खुद मतलब अपना इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेम होंगे, और आप लोग जानते हो जो सेम चीज़ होता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो सेम यही केस है इसमें कि जो क्रोमियम है और जो लिगेंड है, क्रोमियम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, और लिगेंड क्या है, एमीन है। ठीक है, जो एमीन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लाएगा, और क्रोमियम के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इसी प्रतिकर्षण की वजह से बहुत कुछ होगा। ठीक है, अब देखते हैं अष्टफलकीय संरचना वाले
उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए क्रिस्टल फिल थ्योरी। ठीक है, हम लोग दो में पढ़ेंगे, एक चतुष्फल के लिए पढ़ेंगे और एक ठो क्या करेंगे, अष्टफल के लिए पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग अष्टफल की का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अपन जो क्रोमियम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, जो क्या कक्षक उपलब्ध कराता है, डी कक्षक उपलब्ध कराता है। तो हम लोग देख लेते हैं डी कक्षक। डी कक्षक जो होता है, जैसे कि पी कक्षक भी देखे होंगे, तो पी कक्षक कैसा रहता है, 3 डब्बा वाला रहता है ना, 3 डब्बा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला स्टेप को क्या बोलते हैं, पी एक्स बोलते हैं, पी वाई, पी जेड बोलते हैं ना। उस प्रकार से क्या है, डी कक्षक को भी ऐसे चीज़ में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट जो डी कक्षक का पहला जो कक्ष होता है उसको डी एक्स वाई बोलते हैं, सेकंड वाला को डी वाई जेड बोलते हैं, थर्ड वाला को डी एक्स जेड, ठीक है, फोर्थ वाला को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिफ्थ वाला को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो कक्षक हो गए। डी के 5 कक्षक, मतलब 5 बॉक्स वाले कक्षक होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 का ये नाम है और 2 का नाम ऐसा है। ठीक है, अब ये देखते हैं, जो 3 है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 3, ये क्या होंगे, अक्षों के मध्य। ठीक है, और जो दिख रहा है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इन लोग अक्षों पर। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए अक्षों के मध्य और अक्षों पर। याद करो, जब हम लोग संकरण पढ़ते थे तब हम लोग रुको, जैसे कि पी कक्षक का देखते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन अपन भरते थे, है ना, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे अपन भरे हैं, किसमें भरे, पी एक्स दिशा वाला में। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एक्स कक्षक है, ये वाई कक्षक है, और इस जगह से एक आएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, जेड कक्षक। ठीक है, कक्षक बोले, सॉरी, अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, और क्या होगा, ये जेड अक्ष। तो हम लोग पिछले कक्षा में जब हम लोग संकरण पढ़े थे तब ये देखे थे, जैसे पी एक्स है ना, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहाँ पे भराएगा, ये ऐसे करके भराता था। तो ये जो एक्स कक्ष है, इसी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके भराया, मतलब ये जो पी का जानते हो डंबल आकृति होता था, है ना, तो जब ये डंबल आकृति को हम लोग कहाँ डाले, एकदम अक्ष पर डाले, कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष पे डाले, तो इसको बोलते हैं अपन अक्ष पर। और वो इसमें अलग से लिखा है अक्षों के मध्य। अक्षों के मध्य का मतलब क्या होता है, जैसे अक्षमन है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच कोई अक्ष से उसका टच नहीं होगा, कहने का मतलब, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है ना, तो अक्षों के ये मध्य मतलब बीचों बीच। ठीक है, जैसे यहाँ से जेड भी निकलेगा, सपोज समझ लो, तो उसके बीचों बीच वो निकल रहा है, ऐसे बीचों बीच वाला को अपन बोलते हैं अक्षों के मध्य। परंतु जो अक्ष पर ही अपनी आकृति तैयार करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अक्षों पर, सीधा सीधा अक्ष पर। तो इस चीज़ को अपन को समझना है। देखो, अक्षों के मध्य मतलब क्या करे, कोई अक्ष को वो क्रॉस नहीं करेगा, अपना बीचों बीच लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अक्षों पर मतलब क्या होगा, एकदम उसी अक्ष पर, जरूरी नहीं है एक्स पे ही, हो सकता है वाई पे या फिर जेड पे। ठीक है, इसको समझाने के लिए बताया गया है कि अक्षों के मध्य क्या होता है और अक्षों पर क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज, अब देखते हैं हम लोग, जैसे कि जानते हैं, जैसे कि अष्टफल की संरचना बन रहा है, तो इसमें अपन जैसे यहाँ पे लिगेंड डालते हैं, है ना, लिगेंड क्या करता है, यहाँ से अटैक करता है। अब लिगेंड कैसे अटैक कर रहा है, अक्षों पर अटैक कर रहा है। देखो, यहाँ से मान लो एक अगर एक्स अक्ष माने, इस सीधा में अगर वाई अक्ष माने, यहाँ से अगर जेड अक्ष माने, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि लिगेंड भी उसी कॉर्नर पे ऐड है, देखो जुड़ा हुआ है ना। मतलब ये है, लिगेंड कहाँ से आते हैं, अक्षों पर ही आते हैं, ना कि ऐसे बीचों बीच वाले जगह पे नहीं आते, एकदम अक्ष पर आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, लिगेंड आते हैं। ठीक है, अब इसमें से इतना तो खैर तुम लोग समझ गए, है ना। अब और समझो, लिगेंड क्या है, अक्षों पे आते हैं। इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या, इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा
परंतु डी के 5 कक्षकों में अलग अलग प्रतिकर्षण की मात्रा होगी। ठीक है, कैसे होगी डी के अलग अलग? देखो, अब लिगेंड क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है। अब इलेक्ट्रॉन लाने के बाद कहाँ कर रहा है, वो अपने सीधे अक्ष पर ही ला रहा है। और अक्ष में कौन कौन उपस्थित है, 2 ही कक्षक। डी के ये तीनों वाले लोग जो हैं ये मध्य पर स्थित है, अक्ष पर नहीं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, अक्ष पर आ रहे हैं। अक्ष पर आ रहे हैं मतलब इन दोनों की दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, अब सब जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, चूंकि लिगेंड अक्षों से आते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, और डी कक्षक के कौन से, ये dx² माइनस y² और क्या है dz² अक्ष पर ही स्थित रहते हैं। ठीक है, लिगेंड भी इसी जगह से आ रहा है और ये 2 कक्ष वहीं पे है। तो मतलब ये है कि इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। किसका प्रतिकर्षण, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का। इन लोग बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि इन लोग बीचों बीच वाले में आते हैं। ये जो तीनों है ना, ये बीचों बीच वाले में अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इन दोनों फंस गए। इन दोनों क्यों फंसे, क्योंकि इन लोग अक्ष पर ही अपना स्ट्रक्चर इनका तैयार होता है। डी कक्षक का डबल डम्बल आकृति सुने थे होगे, है ना, संकरण पढ़ाते टाइम 11th क्लास में। तो जब इन तीनों जो थे ये बीचों बीच बनाते थे, कोई किसी अक्ष को क्रॉस नहीं करते थे। जबकि इन दोनों क्या है, ये अपने अक्ष पर ही रहते हैं और अक्ष पे ही लिगेंड भी आता है। और लिगेंड आ भी रहा है तो अकेला नहीं आ रहा है ना, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। अब अक्ष पर ही इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, मतलब क्या है, इन दोनों को ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। किनका सामना करना पड़ेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फलस्वरूप जो dx y z जितना भी है, ये जो 3 है dx y dy z और dy z और क्या है dxy, इन तीनों की अपेक्षा इन दोनों को प्रतिकर्षण ज़्यादा झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। मान लो सपोज ये क्या है, डी कक्षक है। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर प्रबल लिगेंड आता है, ठीक है, प्रबल लिगेंड या फिर सपोज कोई भी लिगेंड अगर आता है, तो जो डी कक्षक की ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड आता है, लिगेंड आने पर इनकी ऊर्जा बढ़ रही है। बढ़ने के पश्चात ये इस फॉर्म में स्टेट में चले जाता है। ठीक है, थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, उत्तेजित अवस्था में जाता है। उत्तेजित होने के बाद क्या होता है, ये जो 5 जो कक्षक थे आपस में टूट जाएंगे। अब टूटेंगे क्यों, इसलिए टूटेंगे क्योंकि ये जो लास्ट के 2 कक्षक है ये दोनों अक्ष पे आते हैं और इन्हीं को लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से इनकी ऊर्जा इन तीनों की अपेक्षा सर्वाधिक हो जाएगी। इस वजह से इन लोग स्प्लिट होके क्या हो गए, ऊपर चल दिए, और इन लोग नीचे, ये बाकी जो 3 थे स्टार्टिंग वाले 3, इन लोग आके नीचे आ गए। ठीक है, इन दोनों का जो क्या होगा, विपाटन हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोलते हैं। ठीक है, ये जो डी कक्षक था आगे चल के क्या हो गया, ऊर्जा को, अत्यधिक ऊर्जा को ग्रहण करके क्या हो गया, मतलब दोनों क्या हो गए, विभाजित हो गए। ऊपर में 2 कक्षक डिवाइडेड हो गए, नीचे में 3 कक्षक। ठीक है, अब देखते हैं इनका भी अलग अलग से नाम है। ठीक है, ऊपर वाले को अपन बोलते हैं Eg और नीचे वाले को बोलते हैं T2G। ठीक है, अब T2G और इसका नाम क्या है, Eg। और जो इन दोनों की जो बीच की दूरी है डेल्टा जो नॉट है, इसका क्या नाम है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इन दोनों की जो बीच की दूरी है इसको डेल्टा नॉट से शो करते हैं और इसका नाम क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं जो ये जो दूरी है। ठीक है, अब इनकी भी क्या है, ऊर्जा स्तर है, एक तो Eg ऊर्जा स्तर और दूसरा क्या है, T2G ऊर्जा स्तर। अब जैसे प्रबल लिगेंड आता है या फिर दुर्बल लिगेंड आता है तो उसके केस में क्या होगा वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अब सपोज देखते हैं जैसे दुर्बल लिगेंड आएगा और प्रबल लिगेंड आएगा तो तब क्या होगा। सपोज हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, जो डी कक्षक है स्प्लिट हो गया और ऐसा। ठीक है, जब प्रबल लिगेंड आएगा तब क्या होगा और जब दुर्बल लिगेंड आएगा तब क्या होगा, देखते हैं।
तो ऊपर वाला को हमेशा Eg बोलेंगे, नीचे वाला को अपन T2G बोलेंगे, ठीक है। जब प्रबल लिगेंड आता है, चूँकि प्रबल लिगेंड एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वो क्या करता है, इन दोनों की जो दूरी है उसको सर्वाधिक कर देता है, क्योंकि इसके पास जो है ज़्यादा ताकत होता है, प्रबल लिगेंड के पास ज़्यादा ताकत होता है। तो ये क्या करता है, Eg और T2G को बहुत दूर कर देता है, मतलब प्रतिकर्षित करके थोड़ा दूर कर देता है, ठीक है। और जबकि देखेंगे जब दुर्बल लिगेंड आता है वो क्या करता है, इन दोनों की ऊर्जा को कुछ कर ही नहीं पाता, मतलब इन दोनों का जो बीच का जो गैप है ना, इसको मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवा पाता। जबकि प्रबल लिगेंड होता है, इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है और इन दोनों को दूर कर देता है, ठीक है। अब देखो, सपोज़ हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं। अब जानते हो इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेज से मतलब स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक इलेक्ट्रॉन डाले, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन डाले, ठीक है। अब देखो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है। दो ऑप्शन में या तो वो क्या बोलेगा, यहाँ पे कंबाइंड होके एंटी क्लॉक बन जाऊँ, ऐसा करके सोचेगा। या तो फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि ये जो dx² - y² वाला जो दिख रहा है ना, ऑर्बिटल डब्बा जो दिख रहा है, इसमें चलेगा। लेकिन उसके पास से जो दो ऑप्शन है इसमें भी कंडीशन है। कैसे, ये जो बीच की माना कि अगर हम लोग इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसमें हम लोग 100 ऊर्जा लग रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है तो युग्मन करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, कुछ ऊर्जा लॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज़ युग्मन जो ऊर्जा है मान लो अगर 40 है, ठीक है। ये जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 100 है। और मान लो युग्मन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड होना है। जैसे कि ऐसा सा इलेक्ट्रॉन है जो हुंड का नियम पढ़े थे ना, पहले सिंगल सिंगल भराएगा और तब तक भराएगा जब तक कि कक्षक खाली मतलब बचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, युग्मन ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अपन युग्मन, ठीक है। अब युग्मन ऊर्जा की भी क्या है, मान लो सपोज 40 दिया गया है। युग्मित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा ख़त्म करनी पड़ती है, तो वो वाला जो ऊर्जा है उसको अपन युग्मन ऊर्जा बोलते हैं। अब सपोज हम लोग माना कि युग्मन ऊर्जा जो है 40 लिए हैं और इन दोनों के जो बीच की दूरी की जो ऊर्जा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, इन दोनों का जो ऊर्जा है वो कितना है, 100 है। अब जो पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन तो आ गया, समझ लो रह लिए। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पहले सोचेगा कि यहाँ ऊपर वाला में बॉक्स में भरूँ या फिर इसमें युग्मन हो जाऊँ, ठीक है। अब इसका दो कंडीशन है। अब वो सोचेगा कि अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो 100 की ऊर्जा लगा के मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं युग्मन करता हूँ तो मुझे 40 का क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा और मेरे को युग्मन होना पड़ेगा। अब कोई भी अपने घाटे में तो नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन भी वही करेगा, जिसमें जल्दी से उसको आसानी से जिसमें हो सके वही काम करेगा। कम लागत में उसको बहुत कुछ मिलेगा, उसी में करेगा, कम खर्च में, है ना। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा कम खर्च में क्या करेगा, युग्मन कर लेगा, ठीक है। युग्मन होने के लिए उसको कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि Eg वाला जो फील्ड है वहाँ पे जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 100 ऊर्जा को लॉस करके जाना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, चौथा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, युग्मन कर लेगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसा युग्मन कर लेगा, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो प्रबल लिगेंड जब आता था तब क्या होता था, युग्मन हो जाता था। तब जाके बचा जो खालिस्तान जो जगह रहता था वो क्या करता था, लिगेंड उसमें अपना इलेक्ट्रॉन डालता था। यही वजह है कि प्रबल लिगेंड आने पर कक्षकों में युग्मन की क्रिया होती है। लेकिन यहीं पे दुर्बल लिगेंड की बात कहें तो दुर्बल लिगेंड जब आता है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा जो है ना, इसको बढ़ाता ही नहीं है, जैसे का वैसे ही रहता है। ये जो दूरी होती है कम रहती है किसमें, जब दुर्बल लिगेंड अटैक करता है केंद्रीय धातु परमाणु पर, मतलब जब उन लोग बंद बनाते हैं तो दुर्बल लिगेंड का कोई कार्य नहीं रहता, मतलब उन लोग इस ऊर्जा को बढ़ाते नहीं हैं। जबकि प्रबल लिगेंड इस दूरी को, गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन दुर्बल वाला नहीं बढ़ा पाता है। नहीं बढ़ा पाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊर्जा है सपोज समझ लेते हैं ये 30 है,
ठीक है। और युग्मित होने के लिए इलेक्ट्रॉनों को सपोज 40 ऊर्जा की ज़रूरत है, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज आ गए, लेकिन जो चौथा वाला जो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक को या मतलब 2 ऑप्शन बचा है, या तो वो क्या करेगा, या तो युग्मन करने के लिए उसको 40 लॉस मतलब 40 ऊर्जा को लॉस करके युग्मन करना पड़ेगा, या फिर वो क्या करेगा 30 ऊर्जा को लॉस करके वो क्या करेगा ईजी वाले कक्षक में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ईजी वाला ऊर्जा स्तर में चले जाएगा। तो देखो क्या होगा, युग्मन करने के लिए उसको ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, जबकि क्या हो रहा है ईजी ऊर्जा स्तर में जाने के लिए उसको कम लागत पड़ रहा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सीधा क्या करेगा, इस ईजी वाले कक्षक में भराएगा और 5वां वाला भी ईजी कक्षक में भरा जाएगा, ठीक है। तो ये सब है कहने का मतलब। इसी वजह से दुर्बल लिगैंड जो होता है जब वो आता है तब उसमें युग्मन की क्रिया नहीं होती, मतलब ये जो कक्षक है फिल नहीं हो पाएगा, युग्मित नहीं हो पाता है। जबकि ये जो हो रहता है प्रबल लिगैंड जब आता है तब युग्मन हो जाता है, और दुर्बल मतलब लिगैंड जब आता है उसमें युग्मन नहीं हो पाता।